आपको सीधे लेकर चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर एक जो व्यक्ति 2001 से कोई मंत्री होते हैं, विधायक होता है, मुख्यमंत्री होता है, उनका ऊपर कांग्रेस ऐसा आरोप लगाता है, तो आपको यही पता चल सकता है कि उनका बेटा उपचुनाव लड़ रहा है, मतलब वो चुनाव हार ही रहा है। नहीं तो वो क्यों ऐसा बात बोलेगा। और मैं तो राशि में बैठा हूं और वहां वो नर्वस फीलिंग हो रहा है उनका, तब आप देखिए कैसे रिमोट कंट्रोल से भी लोग हार जाते हैं। सुनाओ। राहुल की जनसभा आज हुई है, उन्होंने आदिवासी और वनवासी में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। देखिए, हम आदिवासियों को आदिवासी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता हमारा भाषण में या शब्दकोश में हमारा यहाँ आदिवासी का ही प्रयोग होते हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात बताने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे ही पता चलता है कि पहले वो देश का ओबीसी समाज को बांटने का कोशिश किया, अभी आदिवासी समाज को भी वो बांटने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सारी सदस्य हमेशा आदिवासी मूलवासी सबका ही प्रयोग करता है। अगर आप लोग कभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता हम कुछ अलग शब्दावली प्रयोग किया है, तो आप डेट और टाइम बता के मुझको पूछिए। स्टेटमेंट आया है कि भाजपा जल जंगल जमीन को लूटना चाहती है। नहीं, हमारा तो उनमें इल्जाम है कि आप बेटी, माटी और रोटी को आप लूट रहे हैं। हमारा तो चुनाव ही किसका ऊपर है कि आपने हमारा बेटी को लूटा, आपने हमारा माटी को लूटा, आपने हमारे रोटी को लूटा। तो यही तो बात हम बोल रहा हूं। और किसने लूटा? ये कांग्रेस और जेएमएम ने लूटा। तो राहुल गांधी को मुझको यही बताना है कि संथाल परगना में हर दिन जो एक विशेष समुदाय का जनसंख्या बढ़ रहा है, ये मैजिक कहां से हो रहा है? हर दिन सिद्धू कान्हू का जन्मभूमि भूगनाडी में आदिवासी का संख्या कैसे कम हो गया, ये जादू हेमंत सोरेन जी ने कहां से सीखा था, ये हमें बता दें। ये सब तो डिबेट करने का बात नहीं, ये सब तो हकीकत है। भूगनाडी जाने से आपको देखेगा, मंडल मुर्मू आपका सामने बोल के गया है कि मेरा गांव में ही आदिवासी माइनॉरिटी हो चुका है। तो राहुल गांधी कभी भूगनाडी नहीं। उन्होंने संविधान की किताब दिखाते हुए कही है कि बिरसा मुंडा संविधान के रक्षक हैं, हालांकि उस समय तो संविधान बना भी नहीं। देखिए, बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज का रक्षक है, लेकिन बिरसा मुंडा जी 1947 का पहले से ही ये दुनिया से भगवान का पास चले गए थे। ये संविधान जो राहुल गांधी दिखा रहा है, ये संविधान बिरसा मुंडा जी का क्या संविधान सभा में उन्होंने देखा था? ये सभा संविधान, बिरसा मुंडा जी जो परंपराओं को जानते थे या जो परंपरा को रक्षा के लिए काम करते थे, वो आदिवासी परंपरा, आदिवासी संस्कृति। लेकिन संविधान तो प्रशासन में आए, तो ये अनाफना बात बोलना इसका आदत है और कोई उनको सिखाता है नहीं। मैं तो सोनिया गांधी जी को बोलना चाहता हूं, भाई कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग देके तो भेजिए। ऐसे बिना ट्रेनिंग आप क्यों भेज देते हो? ऐसे अब बिना ट्रेनिंग, बिना कंट्रोल मिसाइल अनगाइडेड हो जाते हैं, है ना? कहां बिरसा मुंडा जी और संविधान को इक्वेट कर रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन जी को इतना ही संभालना चाहिए कि मैं वादा से बोल सकता हूं, मैं दोनों प्रदेश देखा,
मणिपुर आदिवासी के लिए आज भी सुरक्षित है। वहां में रिकॉन्सिलिएशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है, लेकिन झारखंड में आदिवासी सबसे ज्यादा असुरक्षित है, मणिपुर से भी असुरक्षित है। ऐसे में निर्मम आक्रमण कभी नहीं देखा। जैसे घुसपैठिया संथाल परगना में 1951 में 44% आदिवासी थे, आज आदिवासी घाट के 28% हो चुका है 2011 का हिसाब से। 2021 निकालिए तो यह 22% होगा। क्या मणिपुर में आदिवासी घाटे हैं? क्या मणिपुर में आदिवासी का संख्या कम हुआ है? हेमंत सोरेन जी को मैं बताना चाहता हूं, दोनों प्रदेश नजदीक से देखने का बाद कि मणिपुर से भी झारखंड में आदिवासी का समस्या ज्यादा है, और आदिवासी सबसे ज्यादा अगर खतरा में है तो ये प्रदेश में है, झारखंड प्रदेश में है। ये मणिपुर का सेंसस देखिए, हर साल आदिवासी का संख्या वहां बढ़ रहा है। आफ्टर 1951 टू 2021 वहां में आदिवासी का संख्या निरंतर बढ़ रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। आप थोड़ा अभी दोनों निकाल लीजिए, 1951 ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड, ट्राइबल पॉपुलेशन इन मणिपुर। फिर आप एक ही आप गूगल कर लीजिए, 1951 ट्राइबल पॉपुलेशन इन मणिपुर एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड। झारखंड से ट्राइबल आदिवासी लोगों का सबसे पलायन होते हैं, और किसका राज में पलायन होते हैं? हेमंत सोरेन का राज में पलायन होते हैं। तो इसीलिए उनका पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अभी जाने का समय हो चुका है और उनको विदाई देने का हमें प्रोग्राम का तैयारी करना है। बस चलिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।